दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 17 अगस्त 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, आज का ये संभाषण हमारा वैसे तो सबके लिए ही है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारा क्लोज्ड ग्रुप के लिए है, हमारे एसोसिएटेड ग्रुप के लिए है, यानी उन लोगों के लिए जो हमसे कनेक्टेड हैं। वैसे ये सब के लिए ही है ही। ईश्वर तुम सबका भला करना। क्या है कि ईश्वर तुम सबका भला करेगा, तुम सबका भला, अपन सबका भला करेगा। लेकिन इसके लिए हम सबको ईश्वर शब्द और भला शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। ईश्वर हम सबका, तुम सबका भला करेगा, लेकिन इसके लिए हम सबको ईश्वर शब्द और भला शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। असल में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम यही नहीं जानेंगे कि ईश्वर क्या है और भला क्या है, तो हम ये इस बात का अर्थ नहीं जानेंगे कि ईश्वर सबका भला कैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि और ये माजरा क्या है। अब हम इसका डिटेल विश्लेषण तो छोड़ देते हैं, क्योंकि आज का विषय ये नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सुन लीजिए कि आपको अपने विचारों की क्लैरिटी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार इसका अर्थ क्या है, कोई शब्द का, कोई विचार का अर्थ क्या है। अभी मैं एक क्लिप सुन रहा था राकेश झुनझुनवाले के बारे में, जो शेयर मार्केट के बिग बुल बताए जाते हैं। अब मैं तो चूंकि ज़्यादा शेयर मार्केट के बारे में जानता नहीं, इसलिए मेरा शब्द शेयर भी ज़्यादा क्लियर नहीं है, बिग बुल भी ज़्यादा क्लियर नहीं है, शेयर मार्केट ये ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो इस बारे में मेरे विचार एक लेमैन के से विचार हैं। फिर भी मुझे आप जैसा भी समझो, मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ, हर जगह करता जाता हूँ, कोई पसंद करे या नहीं करे। इन बिग बुल के पास बहुत पैसा था। अभी मैं उस क्लिप में सुन रहा था, बड़ी अच्छी क्लिप थी, अमर उजाला की थी शायद। असल में हमारा सारा दारोमदार जीवन का, सबका हमारे विचारों पर निर्भर है। और आजकल विचार कहाँ आकर केंद्रित हो गए हैं? धन पर। धन है तो सब कुछ है, धन नहीं है तो कुछ नहीं। धन से और सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं, एग्रीड। धन बहुत कुछ है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अभी हम बिग बुल के बारे में सुन रहे थे कि कैसे उनके सपने अधूरे रह गए। अब जब हम सपनों की बात करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि सपने हमें कैसे पालना चाहिए, हमें अपना गोल कैसे निर्धारित करना चाहिए। ये फिर एक अलग सब्जेक्ट है। हम चाह रहे हैं इस बारे में कई बार बोलना, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है इस पर बोलने का, जबकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज देश में जो दुनिया में भयानकता छाई हुई है, उससे कैसे छुटकारा पाएं, वह क्यों आई, उससे कैसे बचें, उसी के चारों तरफ हम बोलते रहते हैं, हमारा दिमाग घूमता रहता है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा छोटा भगवान है। लेकिन इस दुनिया में इस छोटे भगवान से भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिनके बिना पैसा कुछ नहीं। अब जैसे आप ये देखो, थोड़ा सा विश्लेषण मैं पहले कह चुका, मैं लेमैन हूँ, फिर भी
पैसा कमाने के तरीके उन्होंने जाना, क्योंकि असल में तो पूरा विश्लेषण हम इस दुनिया के बारे में कर ही नहीं पाते, इसलिए सारे लोग इस जाल में उलझ जाते हैं। हम सब उलझे हुए हैं। भाई शेयर मार्केट से पैसा कमाया। भाई क्या है शेयर मार्केट? क्या आपकी मेहनत की कमाई है या फिर ये लूटिंग है? कोई कहेगा कि भाई ये पैसे वालों की चोचले हैं, 80-90% को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। कोई कहेगा कि बड़ी मेहनत है इसमें, हमारी अर्निंग है। कोई कहेगा कि भाई ये कुछ लोगों की शेयर मार्केट से कमाना यह लूट है। कोई इस विचार का हो सकता है कि भाई यह लूट और अपनी पसीने की कमाई दोनों हैं, कुछ प्रतिशत इसका, कुछ प्रतिशत इसका। भारत जैसे देश में ये क्या है, ये आप ही निर्धारित करिए। फिर भी मैंने एक विशेष पॉइंट को छेड़ा है। अब मैं इसमें ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा। दूसरा नंबर सुनिए, लोग देववाणी नहीं सुन रहे और लोगों के अपने अपने कर्म हैं, सामूहिक कर्म हैं। इसलिए लोगों का बुरा समय, हम सब का बुरा समय भारत में शुरू हो रहा है। लोग देववाणी नहीं सुन रहे और हमारे अपने अपने कर्म हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। इसलिए हम सब का बुरा समय, दर्दनाक समय शुरू हो रहा है। अब फिर ये जानना जरूरी है कि बुरा क्या होता है, दर्दनाक क्या होता है। यह जो समय शुरू हो रहा है ये करोड़ों लोगों के लिए स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेगा। करोड़ों लोग इसमें तबाह हो जाएंगे। फिर इसलिए इसमें ये जानना जरूरी है, जैसे हम अभी कह रहे थे कि कोई शब्द का क्या अर्थ है, ये उसका असली मीनिंग जानना जरूरी है या उसके विभिन्न विभिन्न अर्थ जानना जरूरी है। इन दोनों, आगे सुनिए, इन दोनों, इन तीनों, दोबारा सुनिए। वैसे तो सबका ही टफ टाइम आ रहा है, परंतु इन दोनों, इन तीनों और इस कंपनी का दर्दनाक समय शुरू। इन दोनों, इन तीनों और इस कंपनी का दर्दनाक समय शुरू। इन दोनों समूह को तो बचा लो, इन दोनों समूह को तो बचा लो। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत से लोगों को कई शिकायत है कि आप क्या बोलते हैं भाई साहब, समझ में नहीं आता। अब भाई इसका मैं क्या इलाज करूं? आपके समझ में नहीं आता तो आप अपनी समझ को बढ़ाएं। पहले से ही सारे ज़्यादा वीडियो देखें, लोगों से जा कर पूछें, दूसरे जिनको आप सीनियर समझते हैं, कि इसका अर्थ क्या है। और बहुत सी चीज़ों के अर्थ खुल्लम खुल्ला नहीं समझाए जा सकते। ये दुनिया ही ऐसी है। और फिर वो कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, पूरा समझाओ। अरे भाई, मैं इस पागलपन के कैसे पीछे लग सकता हूँ, वरना मैं ही पागल हो जाऊंगा। यही अपने आप में इस तरह से इसको प्रस्तुत करना ही इसका अर्थ है। सारी चीज़ों का ऐसा थोड़ी प्रस्तुत किया जाता है। फिर आप मानव में और अपन और जानवरों में क्या फर्क रहा? इन दोनों, इन तीनों, इस कंपनी का दर्दनाक समय शुरू। इसलिए पूरे देश का एक टफ समय शुरू। इन दोनों समूहों को तो बचा लो। मैं ये सारा वैसे नहीं लिख रहा, मुझे पता है इसका क्या अर्थ है
और सारे देश को यही सुनना पड़ेगा, चाहे अभी सुने या मार खाने के बाद। इस देववाणी से यानी इस जनवाणी से, मंगलवाणी से ज़्यादा दूर मत जाना। इस देववाणी से यानी इस जनवाणी मंगलवाणी से ज़्यादा दूर मत जाना। इस मेरे षड्यंत्र को पास में रखना। यह इनका अर्थ आपको बाद में पता चलेगा। और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की जितनी कॉपी बांट सको बांट लेना। और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की जितनी कॉपी बांट सको लोगों में बांट लेना, बिना कोई देरी किए। सभी लोग ऐसा करें, सभी लोग ऐसा करें। विशेष रूप से कौन? जो हमसे जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से कौन? जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, व्हाट्सएप के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से कमेंट करते हैं। विशेष रूप से कौन? सब हमारे आदमी। विशेष रूप से प्रदीप जी, गोपाल जी, विनीत जी, गोस्वामी जी, वाला भाई साहब, और भी ज़्यादा सभी लोग। जितने को भी बांट सको बांट देना इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की। सभी इस प्रोग्राम से आत्मीयता रखने वाले लोग। और कौन? सभी इस प्रोग्राम से आत्मीयता रखने वाले लोग, जैसा हम बोलते हैं। इच्छुक लोग ई मित्र से ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की कॉपी निकलवा लें। देखो भाई साहब, हम पहले कह चुके हैं कि ये एक क्लोज्ड प्रोग्राम है। आज का संभाषण ज़्यादातर उन्हीं के लिए है, उन्हीं के समझ में आएगा जो हमसे एसोसिएटेड हैं। इच्छुक लोग ई मित्र से इसकी कॉपियाँ निकलवा लें। 7 नंबर, ये प्रचार कैसे करें। पहला, इस प्रचार कैसे करें, पहला इसका है कि प्रचार नहीं करें। यानी कि साइलेंट प्रचार करें। साइलेंट रिफ्लेक्स एक्शन की तरह अपना व्यवहार रखें। प्रचार तो हो, लेकिन साइलेंटली, किसी को पता ही नहीं चले। जैसे क्या? एक्टिव और साइलेंट में इसमें थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं कि आप कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन जैसे बोर्ड बाहर नहीं लगाएं, क्योंकि बाहर लगाने में कई बार शर्म आती है, कई बार लोगों को जवाबदेही आती है, क्या है, क्यों है, कैसे। तो बोर्ड अपने घर के अंदर ही लगा लें, अपने बेडरूम में लगा लें। बोर्ड नहीं लगा तो एक छोटा सा बैनर ही लगा लें, एक प्लेट सी लगा लें। उसमें कभी कभी घर के अंदर आने वाले लोग पूछेंगे तो उनको कभी ये जो अपना ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट कॉपी दे दें। ये साइलेंटली हुआ। अब दूसरा जो एक्टिव मोड है, जो ऐसा करना चाहते हैं, तो उसमें बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। अभी इस देश में, भारत में ऐसी हालतें नहीं हैं कि एक्टिवली किसी प्रोग्राम के लिए इतना पार्टिसिपेट किया जाए। देखो ना, वातावरण भयानक सा चल रहा है, और आगे ये भयानक तो बढ़ेगी, क्योंकि हम सब ने ऐसा काम कर रखे हैं। ये धीरे धीरे हम बताते जाएंगे, बताते ही रहते हैं। फॉर लेडीज एंड जेंट्स, देखो उनके काम अलग अलग हैं। संसार अपने हिसाब से चलेगा, चाहे कितना भी हम ढोल पीट लें कि लेडीज एंड जेंट्स आर इक्वल, लेकिन आज की दुनिया में देखो ने कि अकेले लेडीज 8, 9, 10 बजे के बाद उनका चलना फिरना कैसे बाधित हो जाता है। इसी से हिसाब लगाओ कि लेडीज जेंट्स के अलग अलग मोड हैं। अब जेंट्स तो जैसे भी अपना काम करें, लेडीज़ का क्या है कि लेडीज ज़्यादातर प्रचार अपने लेडीज में ही करें। और क्या करें, 10, 20, 50 ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की कॉपी निकाल कर रख लें। कोई ऐसे अपनी सहेली आए,
कोई ऐसे आए, कोई ऑफिस में हो या कोई घर पर आए, भाई ये क्या करते हो, कैसे करते हो, ये लो भाई हम तो इसको, या हमें प्रोग्राम अच्छा लगता है बस। क्योंकि ज़्यादा किसी को अप्रोच करना, उसको खींच होती है, उसको पता तो है नहीं। इसलिए धीरे धीरे चलना, जैसे आगे रास्ता बनता जाएगा ऐसे ही अपन अपना काम करते जाएंगे। यह हमारा प्रोग्राम क्या है, यह भारत को बचाने का प्रोग्राम है, यह भारत को महान बनाने का प्रोग्राम है, भारत को वर्ल्ड लीडर बनाने का प्रोग्राम है। और इसके पीछे इतनी मेहनत, संकल्प, इतने रिसर्च है कि ऐसा ही होगा। लेकिन उस सब की हमें पेमेंट तो करना है। कोई चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती, अपनी मेहनत, त्याग, तपस्या, उससे काम होते हैं और उसमें परमात्मा का भी साथ होता है। इसलिए दोस्तों, ये जीवन का जमा खर्च तो चलता ही रहता है, लेकिन आज हम जिस हालत में हैं, जिस भयानकता में जी रहे हैं, जहाँ अपने माँ बाप जैसे, अपने गवर्नमेंट, अपने माँ बाप जैसे लोग, अपने गार्जियन जैसे लोग झपट रहे हैं, झपटने की फिराक में है, जैसे कि कोई चीता हिरण के पीछे घूमता है। ये जो प्रलय दुनिया ऐसे ही नहीं चला रही। हम सब भगवान के बच्चे हैं और वह हमें हर समय बताता रहता है कि देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, ऐसा इसलिए हो रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। बात ही बातों में वीडियो लंबा हो जाता है। बहुत सी बातें हैं करने की। आगे लाइव प्रोग्राम में आने का प्रोग्राम विचार है। देखो भगवान क्या चाहता है। गफलत में मत रहिए। मानवता कैसी कैसी भयानकता में फंस जाती है। कहीं ग्रह युग, कहीं अकाल, कहीं कुछ, कहीं बाढ़, कुछ। लेकिन इन सब की सूचना प्रकृति भगवान हमें पहले देता है। हमें अपना ही बचाव नहीं करना। सब हमारे भाई बंधे हैं, सब हमसे जुड़े हुए हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपना घर भर लिया, हम तो सेफ हैं। इस दुनिया में कोई सेफ नहीं है। सेफ वही है जो ईश्वर के पास है, ईश्वर के नियमों के पास है, ईश्वर के बच्चों के पास है। मतलब ईश्वर के बच्चों का, जो सारे जीव हैं उनके लिए काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज ये प्रचार का इसलिए बोला कि प्रचार करना भी है और प्रचार नहीं भी करना है। नहीं भी करने का मतलब साइलेंटली आप ऐसे ऐसे करते जाओ, हर्द लगाने फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। ऐसा नहीं कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बिना बात आप फंस जाओ, सामने वाले को भी फंसा दो। यद्यपि खैर हमारा ईश्वरीय प्रोग्राम है तो ऐसा नहीं होगा। फिर भी देखो, हमारी समझ बड़ी चीज़ है, आदमी की अंडरस्टैंडिंग बड़ी चीज़ है, उसकी विजडम बड़ी चीज़ है, उसका धन, उसका प्यार, उसका प्रेम, उसका प्रचार, उसका बॉडी, ये तो बाद में काम आते हैं। पहले आपकी समझ, क्योंकि समझ ही ये बताती है कि आखिरकार ईश्वर किस चीज़ का नाम है, आखिरकार भला और बुरा ये किस चीज़ के नाम है। ईश्वर अपने बच्चों को ठोकर मारता है, वो उसको गाली देते हैं कि अरे ये कोई काम करने के हैं। लेकिन ईश्वर अपने बच्चों को ठोकर इसलिए लगाता है कि उनका विकास हो सके, वे अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकें। ठोकर नहीं लगती, बिना ठोकरों के, बिना तकलीफ के कोई जीवन होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए अंडरस्टैंडिंग बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। हम इसके बाद में फिर आपको ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट जो 2 पेज का है उसको भेज देंगे। उसकी PDF ई-मित्र से निकलवा लें और जितने भेजा जाए भेज देना। ऐसा समय आ रहा है जब कि आप भेज ही नहीं सको, तकलीफ़ वाला। यही आप और हम सबको बचाएगा। ये इसी से देश का उद्धार होगा।
क्योंकि हम बहुत देर कर चुके। आगे आगे फिर बहुत भुगतने के बाद में कहते ने कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब इतना लूट पिट गए तो क्या सुधरना। इसलिए पहले ही हमें करना है, जितना भी कर सकें जल्दी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।